क्लास 10th। और इसकी जो पोएम है स्टूडेंट्स वो है द लोटस। लोटस मीन्स होता है कमल, कमल का फूल। और पोएम में से स्टूडेंट्स जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें से ये जो पोएम है, पोएम के 4 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन, रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का आता है स्टूडेंट्स। और 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं पोएम में से। तो हमारी जो आज की पोएम है वो है द लोटस। लोटस में, लोटस मीन्स कमल, और इसकी जो कवित्री है, पोइटेस है, वो तोरू दत्त, तोरू दत्त। तो हमें नेम ऑफ द पोइटेस या पोइट का नाम हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, तोरू दत्त है। और जो पोएम है उसका भी नाम हमें पता होना चाहिए कि पोएम का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम। तो पोएम का नाम क्या है, द लोटस नाम है। और लोटस को क्या कहते हैं हिंदी में, कमल कहते हैं। तो ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, ये एक गुलाब और एक लिली, मतलब इट मीन्स कि एक रोज और एक लिली, ऐसे 2 फूल है। और जो प्रेम के देवता है वो फ्लोरा के पास जाते हैं। फ्लोरा मीन्स फूलों की देवी या फिर वनस्पति की देवी, उनके पास जाते हैं और उनसे सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फूल को मांगते हैं, फूल के लिए कहते हैं। तो ये दोनों ही फूल आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं और उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। तो जो फ्लोरा ने चूज किया फूल को, वो न तो लिली का फूल था और न ही रोज का फूल था, उसने जो चूज किया वो था लोटस, कमल का फूल। क्योंकि कमल के फूल में दोनों ही मिश्रण, एक तो रोज का भी आता है, लाल, हल्का लाल होता है, और जो लिली होता है पीला या वाइट लिली होता है, उसका मिश्रण उसमें कमल में दिखाई देता है। तो भारत में जो भारत के देवी देवताएं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उनको भी क्या है, कमल का फूल ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे कि लॉर्ड विष्णु और जो लक्ष्मी देवी है, ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी, वो भी क्या करती है, वो भी दोनों ही जो देवी देवताएं हैं वो भी सबसे ज़्यादा कमल के फूल को ही पसंद करते हैं। तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ऑलरेडी मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि 4 नंबर की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का आता है इस पोएम में से। और नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस पोएम में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पोएम से हमें पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और पोएम का नाम पता होना चाहिए कि पोएम का क्या नाम है, और उसके जो पोइट है या पोइटेस है उसके नाम का भी हमें पता होना चाहिए कि क्या नाम है। तो अब लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। तो सबसे पहले इसके कुछ वर्ड मीनिंग है जो डिफिकल्ट है उनको कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो फ्लोरा जो है वो है फूलों व वनस्पति की देवी। फ्लोरा फूलों व वनस्पति की देवी है स्टूडेंट्स, और लव प्रेम के देवता, प्रेम के देवता है। फिर उसके बाद अनडिस्प्यूटेड सर्वमान्य, और क्वीन मीन्स रानी। रानी। उसके बाद नेक्स्ट लिली, जो कुमुदनी का फूल होता है, रोज गुलाब का फूल होता है स्टूडेंट्स। बार्ड्स ऑफ पावर, पावर मीन्स शक्ति होती है, और बार्ड्स मीन्स कवि, जो महान कवि होते हैं, महान कवि, उनको कहते हैं बार्ड्स ऑफ पावर। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो राइवल्स है, राइवल्स मीन्स विरोधी, हाई ऑनर, हाई ऑनर होता है उच्च सम्मान, उच्च सम्मान, उच्च सम्मान।
कि हाई ऑनर प्राप्त करने के लिए। ये आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैड सं देयर क्लेम्स, क्लेम्स होते हैं दावा, ठीक है, उनके जो दावे होते हैं, ऐसा लग गया, क्लेम्स ज्यादा हो गए। फिर नेक्स्ट द रोज कैन नेवर टावर, टावर मीन्स उच्च सम्मान प्राप्त करना, उच्च प्राप्त करना। नेक्स्ट लाइक द पैल, पैल मीन्स होता है पीला, विद हर जूनोमेन, जूनोमेन होता है स्टूडेंट्स जो वर्षा होती है, वर्षा जो देवता होता है उसकी देवी। वर्षा की देवी। नेक्स्ट बट इज द लिली लवलियर, अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक सुंदर। नेक्स्ट थैस, थैस मीन्स होता है इस प्रकार, बिटवीन बीच में। नेक्स्ट फ्लोरा या फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर फैक्शंस मीन्स होता है फूलों का गुट, फूलों का गुट, गुट या फिर दल। दोनों का, फ्लावर फैक्शंस फूलों का गुट। रेंग द स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मीन्स होता है स्टूडेंट झगड़ा। साइकी, साइकी मीन्स मनुष्य की मन, मनुष्य का मन। बावर, बावर मीन्स होता है लता मंडल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके वर्ड मीनिंग हमें पता होने चाहिए। वर्ड मीनिंग से ये काफ़ी इजी हो जाती है पोएम, और जब हम रीड करेंगे इसे तो इनके वर्ड मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ताकि जब पढ़ते हैं तो इनके अर्थ को, इनके मीनिंग्स को समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम। तो सबसे पहले लव कैम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, कि जो प्रेम के देवता है और फूलों व वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आया और एक फूल की मांग की उन्होंने। नेक्स्ट दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और ऐसे फूल की मांग की जो कि सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वमान्य हो, और जो फूलों में रानी हो। ओके स्टूडेंट्स, सर्वमान्य रानी हो, कि फूलों में सर्वमान्य रानी हो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्या है? द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, और जो लिली और जो रोज, लिली और जो रोज का जो फूल है वो क्या करते हैं? उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से वो क्या है? एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, वो एक दूसरे के विरोधी हैं स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक आई पोएम समझ में? कि क्या करते हैं? द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, कि जो रोज और गुलाब का, ये लिली कुमुदनी और जो गुलाब का फूल है वो अपना उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी थे। नेक्स्ट बार्ड्स ऑफ पावर हैड सं देयर क्लेम्स, और जो महान कवि थे बार्ड्स ऑफ पावर हैड सं देयर क्लेम्स, और जो महान कवि थे उन्होंने उनकी दावों में प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कि उनके जो दावे होते हैं, ठीक है, दावे मीन्स कि आपस में जो रोज के और जो लिली के जो दावे होते हैं उनके दावों की प्रशंसा करते हुए जो महान कवि होते हैं, जो शक्तिशाली कवि होते हैं, वो क्या करते हैं? वो काफ़ी या कई कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट
द रोज कैन नेवर टावर और लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मैन, कि अब जो लाइक जैसे कि कुमुदनी का फूल है, लिली मतलब कि जो पीला कुमुदनी का फूल है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है कि जो वर्षा की जो देवी होती है, ठीक है, जो वर्षा की देवी होती है जुनो, उसके समान सुंदर पीले फूल, जो कुमुदनी का पीला फूल है, उसको बताया गया है कि कैसे जो वर्षा की जो देवी होती है जुनो मेन उसकी तरह, उसके समान सुंदर उसको पेल लिली को बताया गया है। जो पीला कुमुदनी का फूल होता है उसको किसकी तरह बताया गया है, जो वर्षा की जो देवी होती है जुनो मेन, उसके समान उसको बताया गया है। नेक्स्ट, बट इज द लिली लवलियर, क्वेश्चन मार्क का निशान आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये प्रश्न है कि बट इज द लिली लवलियर, क्या जो कुमुदनी का फूल है वो क्या अत्यधिक सुंदर है। नेक्स्ट, थस इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बावर, कि इस प्रकार मनुष्य के मन की जो लता मंडल होती है उसमें जो फूलों के गुट का जो झगड़ा होता है उनके बीच में, कि किस प्रकार से उनके बीच में झगड़ा बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकी बावर्स, कि इस प्रकार से मनुष्य के मन की जो लता मंडल होती है और इन दोनों गुटों में किस प्रकार से उनके बीच में झगड़ा बताता है। ठीक है, जो पोएटेस है, कवित्री है, वो किस प्रकार से उन दोनों के बीच में झगड़ा बताती है। लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ इन दोनों में ही जो रोज और जो लिली का फ्लावर है, जो फूल है, उन दोनों में ही जो सर्वश्रेष्ठ जो फ्लोरा ने चूज किया था वो किया था लोटस, द लोटस, कमल के फूल को उसने चूज किया था। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये पोएम आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके वर्ड मीनिंग हमें पता होने चाहिए पोएम के, फिर उसके बारे में हमें पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम पता होना चाहिए, और पोएटेस या पोएट जो कवि या कवित्री है उसका नाम पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग इसके वर्ड मीनिंग करते हो स्टूडेंट, तो ये काफ़ी इजी हो जाती है रीड करने में और आपको पोएम समझ में भी आती है। तो इसे काफ़ी बार रीड कीजिए और बार बार रीड कीजिए ताकि ये समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपको ये पता है कि इसमें 4 नंबर का ये जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है पोएम में से आता है और 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट पोएम इसे हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स इस पोएम को। तो आज के लिए इतना ही।